स्वागत है आप सबका ऑडियो बॉक्स के चैनल में। आज हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास का भाग 6 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तात्या दीक्षित आदर और भेंट सहित बिठूर से झांसी लौट आए। उन्हें मालूम था कि मनुबाई के लिए जितना अच्छा वर ढूंढ कर दूंगा उतना ही अधिक बाजीराव संतुष्ट होंगे और उस संतोष का फल उनकी जेब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। दीक्षित ने मन से कई वर टटोले, जिसको स्थिर करते उसी के लिए प्रश्न उठता, क्या पेशवा इसको पसंद कर लेंगे? जी उचट जाता है। सरदार श्रेणी के ब्राह्मणों में कुछ टिप्पणाएं लाकर मिलाई पर मेल ना खाया। सोचा श्रीमंत सरकार गंधार राव की जन्मपत्री मिलाकर देखूं, शायद टक्कर खा जाए। टिप्पणा प्राप्त हो गई, मिल गई, परंतु एक असमंजस हुआ। गंधार राव की पहली पत्नी का देहांत काफी दिन पहले हो चुका था। वह विधुर थे, विवाह करना चाहते थे, परंतु अपने कठोर स्वभाव के कारण बदनाम थे। भीड़ भक्तियों, खांसियों इत्यादियों के हंसी मजाक, आमोद प्रमोद में उनका काफी समय जाता था। नाटकशाला में तो रात का अधिकांश प्रायः बीतता ही था, इसलिए जितना वह करते थे उससे कहीं अधिक बदनामी फैल गई थी। नाटकशाला में बहुत रुचि के कारण खास तौर पर वैश्याएं, गायिकाओं और नर्तकियों के नाटकशाला में नौकर रखते हुए भी स्त्रियों की भूमिका में अभिनय करने की वजह से उनकी झूठी बदनामी बहुत कर दी गई थी। इस पर उनका कठोर बर्ताव। दीक्षित सोचते थे कि विवाह संबंध स्थापित करने में सफल हो जाऊं तो सदा याद किया जाऊंगा। मोरोपंत तो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे ही, बाजीराव भी मानते रहेंगे। झांसी राज में कितना सम्मान होगा। मनुबाई सुंदर है, रानी बनने योग्य सब गुण उसमें हैं। चपल, चंचल और उद्दत है, मुंह जोर है। किसी और घर में जाएगी तो ना खुद सुखी हो सकेगी और ना अपने पति को सुखी बना पा सकेगी। गंधार राव की रानी बनने पर चपलता ना रह सकेगी, जीवन में संयम आ जाएगा। वह 13-14 साल की है और गंधार राव 40 से ऊपर, परंतु उनका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वभाव कठोर सही, लेकिन ऐसी उग्र स्त्री के लिए तो ऐसा ही पति चाहिए। घोड़े की सवारी, तीर तमंचा, मलखम, और क्या यह झांसी के राज में ही मिल सकेगा और कहीं असंभव है? यह सब सोचकर दीक्षित ने झांसी के राजा के साथ मनुबाई का विवाह संबंध कराने में किसी प्रकार की भी कसर न लगाने का निश्चय किया। गंधार राव के पास गए, एकांत पाकर बोले, महाराज से एक निवेदन करने आया हूँ। राजा ने कहा, कहिए दीक्षित जी। दीक्षित, महाराज, रनवास को सूना हुए काफी समय हो गया है अब। राजा, मैं क्या करूं? जन्मपत्री में मेरे इतने तेजस्वी ग्रह हैं कि किसी से मेल ही नहीं खाती। एक आध जगह मिली तो लड़की का मुखमरा पिता चाहता था कि मैं सब काम धाम छोड़कर बाप बेटी की पूजा अर्चना में ही बाकी जीवन बिताऊं। इससे तो मेरी नाटकशाला ही अच्छी है। अप्सराओं के सुंदर अभिनय, सुख लाल के बनाए नए नए पर्दे, सुरीली गायन वादन और सुहावना नृत्य। आपने तो अनेक बार रंगशाला में अभिनय देखे हैं। दीक्षित जी, श्रीमंत सरकार वंश परंपरा बनाए रखने के लिए शास्त्रों का विधान अनिवार्य है। प्रजा अपने राजा की बगल में अपना राजकुमार देखने की लालसा रखती है। सरकार का आमोद प्रमोद भी चलता रह सकता है। हाँ ठीक है, कहकर गंधार राव सोचने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, दीक्षित जी, आप तो काव्य रसिक हैं। श्री हर्ष देव रचित रत्नावली नाटिका कितनी कोमल, मधुर, मंजू कल्पना है, और मोतीबाई अब भी कितना सुंदर, कितना मनोहर अभिनय करती हैं। दीक्षित जी ने सोचा, अब खतरे में पड़े। मोतीबाई के प्रति राजा का ऐसा उत्साह देखकर दीक्षित जी कुंठित हुए। धीरज पकड़कर दीक्षित कह गए, परंतु सरकार महल सूना है, उसमें तो दिवाली कोई सजातीय कन्या ही जगमगा सकती है। गंधार राव की आंखें बड़ी थीं और डोरे लाल। दीक्षित जी ने डरते डरते देखा, डोरे कुछ और रक्तिम हो गए। राजा ने कहा, मैं क्या करूं? सजातीय कन्या को जबरदस्ती पकड़ लाऊं? दीक्षित ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने जन्मपतियों की परीक्षा कर ली है, बिल्कुल मिल गई हैं। कन्या भी देख आया हूँ, बहुत सुंदर है और कुशाग्र बुद्धि है। उसमें रानी होने योग्य समस्त गुण है। कहाँ पर? राजा ने जरा मुस्कुरा कर पूछा। दीक्षित का साहस बढ़ा। उत्तर दिया, महाराज, वह इस समय बिठूर में है। श्रीमंत पंत प्रधान पेशवा का कामकाज देखने पर कन्या का पिता मोरोपंत तांबे नियुक्त हैं। पढ़ी लिखी है और समयोचित सभी गुण उसमें हैं। राजा ने प्रश्न किया, तांबे कुलीन होते हैं? यह मैं जानता हूँ, लेकिन मोरोपंत भट्ट भिक्षु तो नहीं है। दीक्षित ने जवाब दिया,
श्रीमंत पेशवा की यज्ञशाला पर एक राम भट्ट गोडसे हैं। वह मोरोपंत का मित्र है। उसने मोरोपंत की पुत्री को विद्याभ्यास भर कराया है। इसके सिवाय मोरोपंत का राम भट्ट या किसी भट्ट से कोई संबंध नहीं है। गंधार राव ने जरा तीखेपन से कहा, मैं पूछता हूँ मोरोपंत भिक्षुक हैं या नहीं? दीक्षित ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, कदापि नहीं सरकार। गंधार राव ने दूसरा प्रश्न किया, पेशवा और मोरोपंत में कैसा संबंध है? दीक्षित, बहुत घनिष्ठ, मित्रों जैसा। कोई नहीं कह सकता कि पेशवा मालिक हैं और मोरोपंत नौकर। कन्या को पेशवा ने बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह मान रखा है। मैं स्वयं देख आया हूँ। राजा, वे लोग संबंध को स्वीकार कर रहे हैं? दीक्षित, कर लेंगे, मुझको विश्वास है। राजा, तब सगाई मंगनी इत्यादि के लिए आपको ही बिठूर जाना पड़ेगा। हर्ष के मारे दीक्षित जी का दिमाग चक्कर खा गया। बोले, अवश्य जाऊंगा सरकार। फिर गला भर आया, आंख में एक आंसू। यह क्या दीक्षित जी? राजा ने मिठास के साथ कहा। दीक्षित गला संयम करके बोले, झांसी की जनता को यह समाचार बहुत हर्ष देगा श्रीमंत। धन्यवाद।